पहले तुम मेरे को इतना बता कि डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले हम लोग डेरिवेटिव सीख रहे हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन x टू द पावर 4 का, y इक्वल्स टू x टू द पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन बता दो। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4, तो क्या आंसर होगा? 4x³। पक्का बता? क्लियर है? हाँ लिखे तो पहले यहाँ पे। मतलब ये था क्वेश्चन, तो ये है आंसर। पक्का? अब इसका जो आंसर होता है ना, वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है। हाँ, इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन बनेगा। कौन सा क्वेश्चन बनेगा? ये। हाँ, ये जो है यहाँ ये क्वेश्चन बनेगा। 4x³ रिवर्स करना रहता है यहाँ, तो ये क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर कौन होगा वो बता दो। x टू द पावर 4 आंसर। अब इसको लिखते कैसे, प्रेजेंट कैसे करते हैं वो सीख। लिखने का तरीका, क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ऐसा टाइप। ठीक है, एस टाइप होगा लेकिन वो फ्लैटर हुआ। हाँ, चलिए फिर 4x³ लिखेंगे, समझ में आ रहा? और यहां लिखेंगे dx। ये दो सिंबल है इसका, जैसे dy बाई डी एक्स लिखते हैं ना, उसी तरह हम लोग इसका ये सिंबल है। किसका? इंटीग्रेशन। बोलते क्या है? कुछ नहीं, ठीक है, बस खाली याद रखना, ऐसे लिखना है। इंटीग्रेशन 4x³ dx लिखा। चलिए लिखिए, ये है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसका फार्मूला होता है। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला बाद में लिखिएगा, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके नीचे लिखेंगे, हम यहां लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। इसका फार्मूला होता है n, हाँ, x टू द पावर वहां पे क्या लिया तो बता, रिवर्स करना है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या तो बता दो। d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n, n x टू दी पावर n-1, यानी जो x के पावर में n-1 होगा, यानी x टू दी पावर जो n होगा, ध्यान से देखना है, पहले याद है, यानी x का जो पावर होगा उसका n-1 करना, वही था। मतलब पावर में जो होगा वो -1, x टू दी पावर n, तो हम लोग x टू दी पावर n लिखे। पक्का? x टू दी पावर n तो x टू दी पावर n लिखेंगे। पक्का? और हम लोग क्या करते थे? -1। तो अभी रिवर्स करना होगा, प्लस। पक्का? यहाँ पे हम लोग क्या करते थे? -1। हाँ, फिर वापिस से देख, x का पावर n, यही है। तो यहाँ भी x का पावर क्या हुआ? n। इसी को सॉल्व करना है ना, तो वहां n में -1 करते थे या n में +1। आप क्या करते थे? पीछे n लेते थे। पीछे क्या लेते थे? n। अब यहाँ पीछे n का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, तो उसी n को यहाँ क्या करेंगे? डिवाइड। लेकिन जब n को आप डिवाइड करेंगे तो +1 करेंगे। तो फॉर्मूला बन गया क्या? x का पावर n+1 डिवाइड बाय n। याद रहेगा? अच्छा, इसको लिखना बाद में, खाली आप देख लीजिए। अब आइए, चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 को पीछे लेंगे, तो 4 जब पीछे लेंगे तो x का पावर क्यूब dx हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का जगह 4, अब यहाँ ध्यान से देखना है, 4 का जगह 4, x का पावर में 3+1, फॉर्मूला n+1, और जो पीछे n जाता तो वो n क्या हो जाएगा? डिवाइड। और डिवाइड जब होगा तो क्या लिखेंगे बच्चा? n+1। n मतलब क्या होगा? 3+1। पक्का? 4 का जगह 4 इंटू, ये हो जाएगा x टू दी पावर 4, और ये क्या हो गया? 4 कटा, क्या बचा? x। देख, इसका जो क्वेश्चन था, इसका आंसर बना, ऊपर देख, y क्या था? x4। पक्का? यानी इसका जो क्वेश्चन था, इसका क्या बन गया? आंसर।
बस खाली एक चीज याद रखना है बच्चा, आंसर में प्लस सी मल्टीप्लाई करें। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस सी। कॉपी करिए। क्यों सी, हाँ क्यों सी प्लस करते हैं ये थोड़ा देर बाद बताएंगे। कांस्टेंट क्यों करते हैं ये बाद में बताएंगे, पहले इसको सॉल्व। इसका मतलब है जब डिफरेंशिएशन का हम लोग आंसर लेते हैं तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आना चाहिए। जल्दी बोल, डिफरेंशिएशन का आंसर लेंगे तो क्या आना चाहिए? क्वेश्चन, मतलब x टू द पावर 4 आना चाहिए। कॉपी करिए। हो गया? कॉपी हुआ? इस कॉपी के नीचे वो फॉर्मूला लिख लीजिए, ये वाला x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस c, प्लस c लिखिए। ये प्लस c क्यों आता है तो ये अभी डिस्कस करेंगे। पक्का? इसका मतलब क्या हो गया रे बच्चा? डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन। इसका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा, और इसका जो आंसर होगा इसका क्वेश्चन होगा। पक्का? तो चल अब एक चीज क्लियर हुआ, तो हम लोग कॉन्सेप्ट कैप्सूल 2 कर रहे हैं। x टू द पावर 4 अब प्लस 5, इसका तुम मेरे को डेरिवेटिव निकाल के बता। तो क्या होगा? dy by dx equals to d by dx of क्या होगा? x to the power 4 plus d by dx of क्या हो जाएगा? 5, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, और ये क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर क्या हो गया? 4x। कॉपी करिए कॉन्सेप्ट कैप्सूल 2। मंडे से जो क्लास है ना बच्चा, ये शाम में अब नहीं हो पाएगा, समझ में आ रहा? ये अपने को फर्स्ट हाफ में लेके जाना है। तो दोपहर के टाइम में ही रहेगा 11 बजे। जो 2-4 क्लास बच्चे हैं वो नहीं करना होगा। नहीं 2-4 घंटा नहीं, कम से कम 2 घंटा करना होगा। करेगा तो अच्छा, खत्म हो जाएगा 2-3 क्लास, 2 क्लास। एग्री करता तुम कराने के लिए तैयार, टाइम नहीं पार्टनर तेलों का हो गया, तेलों का बैच में सेट करी फंक्शन और वो तो नहीं करेगा। चले इंटीग्रेशन बताओ। इंटीग्रेशन 4 किसका निकालेंगे? इसी का निकालेंगे ना, 4x क्यूब तो dx। अब सॉल्व करेंगे, 4 को पीछे लेंगे तो क्या हो जाएगा? x क्यूब dx। पक्का? सॉल्व करेंगे 4 का जगह 4, अब ये क्या हो जाएगा? x का पावर 3 + 1 और नीचे 3 + 1। पक्का? अब बता 4
4 इंटू ये क्या हो जाएगा x का पावर 4 नीचे 4 कटा क्या बचा x4। देख तो क्या सेम आया नहीं कहाँ आया 5 तो आया ही। इसका मतलब कांस्टेंट गायब हो जाता है। अब ये कांस्टेंट गायब हो जाता है इसके वजह से हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं प्लस सी। अब ये सी कांस्टेंट कितना होगा वो तो हमको नहीं पता 5 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है 5 लाख भी हो सकता है तो हम लोग सी लिख के निकल देते हैं कोई दिक्कत। सी लिखने का रीजन समझ में आया कॉपी हो चुका है कॉपी कॉपी करिए फटाफट। लिखिएगा तो जीरो ही है 10 करोड़ रहे बाद में जीरो ही हो जाएगा बाद में का और जोड़ बोल तुम बोले तो माइनस में कर देंगे कर दे माइनस में देखते कर पाते हैं नहीं कर पाएगा छोड़ तुम हिमालय में पहुंच जाएगा उसको भी और चल भी देखो अच्छा है इधर भी बर्फ में जम जाएगा हम लोग छोड़ दे गुस्सा डर गया ना मैं तो पढ़ेगा नाम क्या है आदमी कमाल हो गया। हो गया चल आप बता क्या ये समझ में आया। तो अपने को समझ में आया कि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन। पहले देखेंगे कॉपी बांध करेंगे। आज फॉर्मूला लिख के भेज रहे हैं हेलो वो नहीं होगा जो चालू ऐसे थोड़ी होता है छुट्टी हुआ वही 5-10 में हुआ हाँ चला जा चला जा 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 चल डिफरेंशिएशन ध्यान से देखना बात मत करना बच्चा। आज ऐसे भी एग्जॉस्ट हो गया पढ़ा के सारा बैच मेरा 4-4 घंटे का था। ये जो अभी छोड़े वो भी 3 घंटा का। तेलों को 4 घंटा सुबह दे के भेजिए डिफरेंशिएशन था ना 4 घंटे चैप्टर देखा होगा ऑलमोस्ट खत्म हो गया होगा। आइए चल d बाई डी एक्स ऑफ पहले हम लोग डेरिवेटिव का बात करेंगे x टू दी पावर n क्या होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। हाँ तो बगल में हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे हड़बड़ाएंगे नहीं पहले आप देखेंगे लिखने का मौका देंगे पहले समझना जरूरी है। चल अब इंटीग्रेशन निकालते हैं d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स नहीं इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx ये दोनों लिखने का तरीका है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 ये सीख चुका है। हाँ अब प्लस में क्या लिखेंगे c
दूसरा इधर देख डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, डेरिवेटिव क्या था ई टू दी पावर एक्स, पक्का। तो इंटीग्रेशन भी ई टू दी पावर एक्स, मतलब इसी को यहां लेके आए हैं डी एक्स, आंसर क्या होगा ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत? इसके बाद डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला जो कॉपी में लिख चुके निकाल के बैठ, डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एम एक्स, यही था पहले जो है कॉपी कर, यही बोले थे। और सब निकाल के बैठेगा और बताएगा एक एक करके। चल इधर देख, सब देखते चल, साथ में फार्मूला होगा तो तुम कनेक्ट कर पाएगा। ई टू दी पावर एम एक्स क्या बताए थे ऊपर, ई टू दी पावर एम एक्स कॉपी कर, और बैक में क्या लेंगे एम, ये था डिफरेंशिएशन। अब बता इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन ये बनेगा, यानी एम ई टू दी पावर एम एक्स, पक्का। हाँ dx, तो क्या लिखेंगे हम लोग ई टू दी पावर एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या समझा कि जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं आता उसका इंटीग्रेशन नहीं होने वाला, उल्टा ही तो है। चैप्टर इजी तभी होगा जब तेरा डिफरेंशिएशन अच्छे से होगा, अदरवाइज नहीं है चैप्टर होगा। और बहुत ही गंदा चैप्टर है, उल्टा करना है ना। अब ये तुमको याद है कि ई टू दी पावर एम एक्स इक्वल टू एम ई टू दी पावर एम एक्स है, तब जाकर तुम यहां लिख पाएगा कि इसका कुछ नहीं कर दे। इसको जब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो तुमको उल्टा सीखना होगा फॉर्मूला, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्या ये बात है? यहां देखना है नुमान, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो इसको रिवर्स में ऐसे लिख सकते हैं। तुम अगर यही करने में हो गया ना तो फिर वहां तो आराम से चलेगा। तो तुम कोशिश कर यहीं पे उल्टा करने का, e to the power mx equals to m e to the power mx और m e to the power mx equals to e to the power mx, क्योंकि वहां सीखने में दिक्कत होगा, यही उल्टा करने का। ऐसा दिया होगा ऐसा लिख देंगे, कहाँ पे इंटीग्रेशन। तो ये घर पे बैठ के ना इसको उल्टा उल्टा करने का आदत है तो हो जाएगा चैप्टर। ऐसा नहीं कि आता नहीं एग्जाम, इंटीग्रेशन 5 मार्क्स का रहेगा ही रहेगा और हर साल पूछते जानबूझ के, क्योंकि टीचर लोग पढ़ाता नहीं, टीचर लोग बोल के ये छोड़ देता है कि भैया इंटीग्रेशन उल्टा कर देना। हर टीचर वही गोली मारता है, डिफरेंस बना दिया ना इंटीग्रेशन उल्टा करना। अब उल्टा करे कैसे, वो भी तो सिखा। और बच्चा को यही बोल के निकले तो बच्चा कर ही नहीं पाता। क्लियर हुआ? अब देखो फर्स्ट बैच में भी आपको क्या है सॉल्व करना सीखा, यहाँ भी सीखा। बोलने से खाली निकलने से थोड़ी होगा, नहीं ना। हाँ, उल्टा करना भी बच्चा कला है, हम मानते हैं इसका ये होगा इसका ये होगा, तो भी तो एक टेक्निक सिखाना होगा ना कैसे करेंगे उल्टा। तो इसको ऐसे याद करिएगा, ऐसे लिख के फिर ऐसे लिख के, याद हुआ? चल इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ, हाँ अगर इंटीग्रेशन में e टू दी पावर mx पूछ लिया तो गुड क्वेश्चन। चल अब वो पूछ लिया, तू भी देख ले। अगर इंटीग्रेशन तेरा यहां ध्यान से हम इसी का बना रहे हैं, अगर भैया इंटीग्रेशन ही पूछ लिया e टू दी पावर mx तो ये भी तो ठीक होगा, एकदम सही बात बोले कि भैया हाँ नहीं देख इसका उल्टा ये होगा। इंटीग्रेशन में अगर ये पूछेगा तो उल्टा लिख देंगे डिफरेंशिएशन, मतलब पूछा उसका आंसर दे दिया तो उसका क्वेश्चन लिख लेंगे। लेकिन अगर तेरा e टू दी पावर mx का ही इंटीग्रेशन पूछा तो क्या करेगा, तो इसका होता है बच्चा e टू दी पावर mx लिखेंगे, जो है कॉपी कर, वहां n को पीछे लेते हैं ना, या m डिवाइड करते हैं उल्टा, जो मल्टीप्लाई वहां डिवाइड अब प्लस। तो अब इस कॉपी घुमा के आपको ऐसे ही लिखना, 3 कॉलम बना। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो अभी तक पहले यहां तक 3 कॉलम बना, कॉपी घुमा और लिख। क्लियर है? कोशिश कर डबल पेज यूज करने का, जिससे क्या होगा ना नीचे भी लिखना पड़े तो आप लिख लेंगे। डबल पेज यूज करेंगे, कॉपी घुमा के लिखेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं, वैसे नहीं कर दो नेक्स्ट पेज में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कॉपी करिए, यहां तक बात मत करिए।
यही 3 कॉलम बना रहे हैं। अब ये घर गया ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का थोड़ा रटना पड़ेगा और डिफरेंशिएशन पूरा क्लियर करना होगा। कहाँ गया इंटीग्रेशन? हो गया यहाँ तक? डिफरेंशिएशन का अगर सारा फॉर्मूला आपको याद है तो फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, वही को तोड़ना मोड़ना है और क्या करना है। अब जिस बच्चे को ये पता होगा इसको ऐसे लिखते हैं तो ऐसे ऐसे लिख लेगा और साथ में e भी लिख लेगा, e टू द पावर mx, तो m पीछे लेते तो m कहाँ चल जाएगा? डिवाइड में मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड। चल हो गया यहाँ तक, साथ साथ है हम लोग। चल आ जाओ। अब a टू द पावर x इसका डिफरेंशिएशन क्या बोले तू वो बता। a टू द पावर x कॉपी कर, जो है कॉपी, और फिर क्या बता रहे हैं? log a बेस e। साथ में चलिए, साथ में चलिए। ये अगर आप चाहेंगे ना तो बच्चा ये नेक्स्ट क्लास आपका खत्म हो जाएगा मंडे को। ठीक है, हाँ। कुछ बचा नहीं है, जो बताना बता दिया। घर में प्रैक्टिस करेंगे तो खुद भी हो जाएगा। वहां भी शायद एक ही क्लास दिए थे, 2 क्लास दिए थे। हो गया, चले आप बता। इसका क्वेश्चन लिखेंगे इंटीग्रेशन, इसी को यहाँ कॉपी करेंगे ना, तो क्या होगा? a टू द पावर x log a बेस e। ऐसा वाला आंसर अब तुमको याद करना है, ऐसा वाला किसका क्वेश्चन होता था? a टू द पावर x, तो यहाँ लिख लेंगे a टू द पावर x प्लस c। अब यहीं पे अपना युवराज पूछेगा भैया अगर इंटीग्रेशन ही a टू द पावर x पूछ दिया तो पता क्या होगा? डिवाइड बाय log a टू द पावर x, वो तो कॉपी कर। अब जो मल्टीप्लाई कर रहे थे log a बेस e, वो क्या कर देंगे? डिवाइड कर log a प्लस ई लिखना मत भूलिएगा, मार्क्स काट दे। अच्छा, अब न्यूट्रल हुआ इंटीग्रेशन, बता। अब इजी लग रहा हो, अब टफ नहीं लग रहा होगा। स्टार्टिंग में लगता है क्या यहां तक पूरा क्लियर? चले, चल इसके बाद क्या था बता? 5 में d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर mx, इसका क्या बोले थे? जो है कॉपी कर a टू द पावर mx log a बेस। तो e log a टू द पावर mx log a बेस e तब होता था जब a टू द पावर x होता था, लेकिन अब तो x के साथ कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट क्या होता है? बैक लिखिए
अब ये यहाँ कॉपी हो जाएगा क्वेश्चन, m a to the power mx और log a base e ds। अब इसमें बच्चा बाज की नजर रखना होगा। क्वेश्चन ऐसा दे देगा जो बच्चा समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चीज का है, तो फिर कैसे तुम कह देगा? तुमको पता तो होना चाहिए कि किसका है, ये इसका। अब बाज का नजर रखना होगा पूरा, समझ में आ रहा? नहीं होगा तो हो गई तेरे से। अब तुमको ये पता होना ऐसा वाला जो आंसर था वो किसका था, ए टू दी पावर, हाँ आंख टेढ़ा मेढ़ा करके सोच, ए टू दी पावर। अब इसका ये याद रखने का एक ही तरीका है कि इस चीज को बार बार लिख और उल्टा भी लिख, ऐसा वैसे लिखेंगे, ऐसा वैसे लिखेंगे, बार बार कर, अपने आप हो जाएगा। प्लस सी। अब ये युवराज पूछेगा भैया कि ए टू दी पावर mx का ही पूछ दिया तो एक जो है वो कॉपी कर, ए टू दी पावर mx पक्का। अब कॉपी बाद में करते, जब लिखते हैं तो बोर्ड पे लिखना चाहिए, ए टू दी पावर mx। तो बोर्ड पे देखने का फायदा क्या, टेक्निक कैसे पेन चलाना है, सजा रहा नींद देगा ना, मेजर सेंटेंस से लेकर डिस्पर्सन तक पूरा फॉर्मूला याद करा दिया था पेन पे। हाँ, तो लिखने का टेक्निक होता है। यहाँ बोलते हैं कि जो है ये देख, जुबान को याद रहे या नहीं रहे तेरा। जैसे एक बात बताना, बच्चा को कभी खाते हुए देखा है? जैसा भी मेरा 6 महीने का बेटी है, उसको हम आगे कुछ भी डाल देंगे ना, वो मुंह में डायरेक्ट नहीं होगा, या तो ऐसे या तो ऐसे हाथ जाएगा। लेकिन हम लोग का लाइट अगर बंद भी हो जाएगा ना, थाली से खाना उठा के सीधा मुंह में ही जाएगा, कहीं और जाएगा क्या? क्योंकि आदत इसको हाथ को पड़ चुका है कि भैया मेरा मुंह कहाँ है। तो आदत हाथ को डाल के लिखते कैसे, तो कभी तेरे को पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगा, फिर लिखता तो इसी से। चल, ए टू दी पावर mx कॉपी किए पक्का। अब log a बेस e क्या करते थे, मल्टीप्लाई, वो क्या हो जाएगा, तो log a बेस e। देख रहा टेक्निक। अब m को हम लोग पीछे लेते थे, था ना यहाँ पे, पहले इसका क्या था, ए टू दी पावर mx कॉपी करते, log a बेस e करते थे, m पीछे लेते थे। तो m पीछे जो लेंगे वो कहाँ लेंगे, यही लेंगे, इसी के साथ पीछे हो गया। अब प्लस लास्ट, इतना कर दिए तो आपके एग्जाम में हो जाएगा। दो और 6 7 7 क्या यहाँ तक डन हो चुका है? अब लिख लीजिए, हो गया पक्का। चल, d बाय डी एक्स ऑफ log x बेस e क्या होता है, 1 बाय x पक्का। तो चल, अब इसका इंटीग्रेशन पहले देख, लिखना बात। अब इसका इंटीग्रेशन 1 बाय x dx क्या होगा वो बता। तो log x का 1 बाय x, तो 1 बाय x का log x प्लस c पक्का। हाँ बेस। अब बच्चा हाँ नहीं बोलने से भी साइलेंट ही रहता है। हाँ, अब तुम बोलेगे भैया log x का ही इंटीग्रेशन पूछ दिया तो भैया यहाँ नहीं है, उसके लिए बाय पार्ट सिखाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होगा। जैसे डिफरेंशिएशन का लॉग अलग से निकालते थे, याद आ रहा, लोगारिथम डिफरेंशिएशन था ना, जिसमें लॉग लेके पीछे करके उसको सॉल्व करते थे, याद आ रहा? अरे पढ़ाया था ना लोगारिथम डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट लोगारिथम डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर पढ़ाए थे लास्ट में, चेन रूल। तो वो जो कैटेगरी होता है ना, वो कैटेगरी में आएगी अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है। किसका, log x का। वो आपका सिलेबस में नहीं है बाय पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन, तो सब देखने का दरकार नहीं, पूछेगा नहीं। चल अब आ जा 7 d बाय डी एक्स ऑफ, ध्यान से देख, d बाय डी एक्स ऑफ log x बेस e पूछा तब ना, लेकिन log x अब बेस में a होगा तो इसका क्या होता था, 1 बाय x तो होगा ही, और साथ में इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, log a बेस e पक्का। इसका पूछ दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x log a बेस e dx, तो अपने को पता होना चाहिए किसका है, log x बेस a, e नहीं a प्लस खत्म। इतना हो गया तो तेरा हो जाएगा 7 काफी। क्या ये पूरा बात समझ में आया?
ऑप्शन बच्चा यहाँ पे सॉल्व करा के फायदा नहीं है, आप घर पे करेंगे, होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, ट्राई करिएगा, हो जाएगा, नहीं होगा तो मंडे डाउट लेंगे। हम इलस्ट्रेशन दे रहे हैं, कौन कौन सा लिखते हैं। तो इलस्ट्रेशन 1 2 3 1 2 3 4 5 5 5 5 5 तक, बस ये 5 कर दिए तो आपका हो गया। इसके बाद आपका सिलेबस में नहीं है बाय पार्ट्स और सब्जेक्ट कितना कर दिया, हो गया, क्लियर हुआ। 1 2 5, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आपका थ्योरी जो बच्चा वो पढ़ाया हो, ये जाके देख लिया तुम लोग, क्या आपको बोले थे देखने के लिए, वैसे ना होगा, देख लिया पूरा, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, समझ में आया। डाउट क्लास आप लोग का भी रहेगा। चला जा, चैप्टर 3 निकालेंगे किसका,